कहावत है, दूसरे को लुगाई को लिपस्टिक लगा के खुद की लुगाई कभी नहीं बनाओगे आप। सोनिया गांधी के दामाद का भी क्या हुआ आज तक, हमें इसे जेल में डालेंगे। बोला था मैं बच्चे की कसम खा रहा हूँ, मैं कट्टर ईमानदार बनूंगा। ईडी और सीबीआई जो किसी पे उंगली उठाती है तो पूरे पूर्व के साथ बीजेपी एक ऐसा तालाब है, उस पर आप बीजेपी लिख दीजिए, कौवा जाएगा अंदर और बुगला होकर निकलेगा। आप मनीष सिसोदिया गए हैं, उनकी जानते हो क्या करने, मसाज करने के लिए। अब कुछ दिन में जाएंगे केजरीवाल भी मसाज करने के लिए। बाजार में जाना, ताश की गद्दी लाना, उसमें 2 पत्ती निकलेगा, वो होगा केजरीवाल। अब सोच लो क्या निकले। सीबीआई और ईडी के मामले को लेकर आप क्या समझ रहे हैं? विपक्ष कह रहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है। मैडम देखिए, ऐसा होता है जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है ना, तो अपोजिशन जो विपक्ष है हमेशा उसके अगेंस्ट होता है, कोई भी हो। ये शुरू से चलता आया है। जब कांग्रेस अंदर थी तो बीजेपी बोलती थी, आज बीजेपी अंदर है, कांग्रेस बोल रही है। बट यस, आज की डेट में अगर कुछ देश को कोई आगे लेके जा रहा है तो मोदी जी हैं। और ऐसा ही अभी मैडम ने बोला कि भाई साहब ये तो डिक्टेटर हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमें डिक्टेटर ही चाहिए था। डिक्टेटर ना होता तो आज देश यहाँ ना होता। आज G20 की प्रेसिडेंसी हम लोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है, आज विपक्ष को ही खत्म कर दिया जा रहा है। जो सवाल जवाब तो करेगी ना विपक्ष। बिल्कुल ठीक है, करेगी। देखिए, अभी तक जब तक किसी के ऊपर आरोप साबित नहीं होता तब तक नहीं बोल सकता कि वो आरोपी है। ठीक है, अभी हम ईडी की और सीबीआई की बात कर रहे हैं। देयर इज नो डाउट कि टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। आई एग्री टू दैट, यस आई एग्री टू दैट कि टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। बट वो कहते हैं कि जहां आग सुलगती है ना, चिंगारी होती है, तो वहीं से आग सुलगती है। तो कहीं ना कहीं कुछ मिला होगा तभी हुआ होगा, अदरवाइज नहीं होता। घोटाला आम आदमी पार्टी के भीतर है तभी हो सकता है, क्योंकि डिसीजन देना आपका मेरा काम नहीं है, कोर्ट को डिसाइड करना है। ये जो कमेटी बनेगी वो डिसाइड करेगी क्या है। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि अडानी के मामले पे जेपीसी मांग जो विपक्ष कर रहा है उस पर सरकार चुप्पी साधती है। उधर सरकार के अंदर जो नेता है उस पर कोई कार्यवाही नहीं, क्या वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होता? नहीं, किसने बोला नहीं होता? भ्रष्टाचार हर गवर्नमेंट में होता है, हर आदमी करता है, हर पॉलिटिशियन करता है। बात होती है किस हद तक कर रहे हैं। अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके देश को ग्रोथ तो दे रहे हैं। आज अगर आप देखिए अपने हमारी सड़कों का क्या हाल है, आज जितना रोड इंफ्रा डेवलपमेंट अब हुआ है जाके पिछले 5-7 साल में, जब हमारे गडकरी साहब आए हैं, उससे पहले कहाँ था? वही कंट्री थी, वही बजट था, वही पैसा था, कोई डेवलपमेंट नहीं थी। अब हो रही है ना, किस लिए हो रही है? अब ऐसा नहीं कि पैसे कोई नहीं खाता, हर लोग खाते हैं, हर आदमी, हर सरकारी महकमे से लेके हर मिनिस्टर खाता है। पर वो होता है गेहूं के अंदर, आटे के अंदर घुन चलता है, गुड़ के अंदर आटा नहीं चलता। लेकिन भी लग रहा है कि विपक्ष का नेता अगर सरकार से मिल जाए तो फिर सारे सीबीआई ईडी गायब हो जाती है, फिर कोई कार्यवाही नहीं होती। ये किसने बोला? कौन जाके मिला है अब तक? आप एक एग्जांपल बताइए जिसके अंदर विपक्ष के आदमी जाके मिल गया और उसके अगेंस्ट इंक्वायरी बंद हो गई हो। गिव मी वन एग्जांपल। कई लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी सामने रख दिया, आम आदमी पार्टी ने भी कई नाम गिनवा दिए, यहाँ तक कि सीएम का भी नाम सामने आया। मैडम नाम आते रहेंगे सामने। मैं कह रहा हूँ जो आपने अभी कहा कि अगर विपक्ष जाके सत्ता में मिल जाती है तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई बंद हो जाती है। एक मुझे एग्जांपल दीजिए कब ऐसा हुआ है? एटलीस्ट पढ़े लिखे आदमी मैंने कोई भी नहीं देखा ऐसा काम। जहाँ तक ये बात केजरीवाल की आपका अगर करते हैं तो केजरीवाल सरकार ने बहुत काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दोनों चीजें अलग हैं। यहाँ पे भी छापा पड़ जाता है, सीबीआई पहुंच जाती है। तो मैडम अगर कोई चारा घोटाले में अंदर रहा होगा तो क्या दिक्कत है उसमें पढ़ने में? तो घोटाले किए थे तभी तो सामने आए ना बाद में, क्या समस्या है उसमें? उन्हीं नामों को क्यों चिन्हित किया जा रहा है सर जो विपक्ष में है? देखिए, बात मैंने आपको पहले ही बोला कि जो भी अपोजिशन में होगा उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ होगा, और हर बार होता है, इसमें नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? मैडम मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अभी मैडम बोल कर गई कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है बीजेपी सरकार में। मैं यूपी के गोरखपुर से हूँ। समाजवादी सरकार इसके पहली थी। समाजवादी सरकार जब थी यहाँ पे तो कोई समाजवादी कार्यकर्ता किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर देता था, वही समाजवादी पार्टी के लोग चौकी थाने पर समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष भी एसओ को सीओ को मारने की क्षमता रखता था, थप्पड़ मारने की क्षमता रखता था। लेकिन बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में, मोदी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह दिए हैं कि प्रशासन अपना कार्य करे, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं जानता हूँ कि हम जैसे पार्टी के लोगों के भी अगर हम गलत हैं तो हम गलत है। लेकिन समाजवादी सरकार में एक कार्यकर्ता भी मारने की क्षमता रखता था, और सपा के लोग अगर रेप करते थे, छेड़खानी करते थे तो कंप्रोमाइज किया जाता था, ना कि उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाता था। माता जी अभी लेकिन अब क्या लग रहा है जो प्रशासन कार्यवाही कर रहा है सीबीआई और ईडी, वो सही कर रहा है? सही कर रहा है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, अपने सामने आ जाएगा। तो
सही कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ विपक्ष पर ही कार्रवाई चलती है, सीबीआई सिर्फ विपक्ष नेता तक के पास जाते हैं। जो कर्नाटक में बीजेपी का जो एमएलए था उसके घर उसके लड़के के पास कार्रवाई वहाँ नहीं हो रही। विपक्ष बौखलाया हुआ है, विपक्ष के पास और कोई काम नहीं है। जो ईडी सीबीआई का है वो सीबीआई को विपक्ष बदनाम कर रहा है। विपक्ष जो बात कर रहा है अपनी गलतियां छुपाने के लिए सत्ता को दुरुपयोग करने की बात कर रहे हैं, जब गलत नहीं है तो क्यों किस बात कर रहा है? कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है तो विपक्ष को ही दबा दिया जा रहा है। लोकतंत्र कब खत्म नहीं हुआ? जब 3 बारी के देश के प्रधानमंत्री हाथनल्ली डोडा देवगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी, जब उनका सत्ता में होने के बाद समर्थन ने बाहर किया तो जब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। जब उन्होंने जब सरकारें गिराते थे अपने अंदर झांकना नहीं, दूसरे पे उंगली उठाना। तो ईडी और सीबीआई जो किसी पे उंगली उठाती है तो पूरे पूर्व के साथ कोई भी नेता हुआ, चाहे सत्ता का पक्ष का चाहे विपक्ष का हुआ, तो जब तक हाथ नहीं डालती ना किसी की उस दबाव में काम करती। और जो सीबीआई की जब कांग्रेस सरकार थी वे दुरुपयोग नहीं करते थे, जो सत्ता के उसमें डरा के अपने समर्थन को करने, तो उस बात के लिए कांग्रेस का काम है। कांग्रेस बौखलाई है, कांग्रेस ने कभी अच्छा काम नहीं किया। और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है तो कि सरकार अपनी रंजिश में, सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए विपक्ष को दबा रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी जो बात कर रही है वो अपने अंदर जो वही वो बात कर रहे हैं, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री शराब घोट मंत्री थे, शिक्षा मंत्री अच्छा काम किया होगा। बीजेपी नहीं चाहती हम काम करें, हमारे काम से दुखी हो चुकी है। कब मना किया है? स्कूल बनाए कब मना किया? डीडीए ने क्या 80 प्लॉट दिए हैं? डीडीए ने 80 प्लॉट दिए हैं जो स्कूल बनाने के लिए क्यों नहीं बनाए? क्योंकि शराब मंत्री क्यों बनाए? ठेके में खलवा दे, स्कूल नहीं बनाए। आपको भी लग रहा है कि सही चल रहा है? बिल्कुल गलत चल रहा है, इतना बुरा आज तक नहीं चला। हमारी भी सुन के जाओ यार। चलिए बता रहे हैं कि गलत चल रहा है। सभी ऐसा है, सिसोदिया जी के घर 75 घंटे रेड हुई, उनके यहाँ से 1 रुपया निकला, उनके लॉकर की जांच हुई, 1 रुपया निकला और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया सीबीआई ने। अब सीबीआई को कुछ नहीं मिला, उनको पता था अब जमानत मिल जाएगी तो उन्होंने ईडी को के अंडर में दे दिया। अब ईडी के अंडर तो 6 महीने भी नहीं निकलेंगे वो, क्योंकि 24 का इलेक्शन होना है। इससे ज़्यादा गंदी बात क्या होगी? बीजेपी एक ऐसा तालाब है उस पर आप बीजेपी लिख दीजिए, कौवा जाएगा अंदर और बुगला होकर निकलेगा। येदियुरप्पा के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और करप्शन का नारा देकर लड़ा था, बाद में उसी येदियुरप्पा के साथ सरकार बनाई। सतेंद्र जैन थे, वो उनके पास केजरीवाल के पास एक ऐसी मशीन थी है ना, साफ सुथरी मशीन थी। आए थे जब ना तो साफ सुथरी मशीन लेके आए थे, वॉशिंग मशीन था, वो फिल्टर करने वाली, जो भी आएगा उसमें फिल्टर हो जाएगा है ना। उसमें सतेंद्र जैन भी थे, आज जेल के अंदर हैं। हम आप मनीष सिसोदिया गए हैं उनकी, जानते हो क्या करने? मसाज करने के लिए। सतेंद्र जैन के मसाज करने के लिए गए हुए हैं। तो एक आदमी को जरूरी था, अब कुछ दिन में जाएंगे केजरीवाल भी मसाज करने के लिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते करते आज खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए आम आदमी पार्टी। कोई सबूत मिला है? अगर ये तो और ज्यादा बुरा है कि जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसकी सर्च में कुछ नहीं मिल रहा है, आप उसे अंदर ठूक दें। मैं कह रहा हूँ भाई साहब को, मैं दे रहा हूँ 50 रुपया, बाजार में जाना एक ताश की गद्दी लाना। मैं बता रहा हूँ, बाजार में जाना एक ताश की गद्दी लाना, उसमें 2 पत्ती निकलेगा, वो होगा केजरीवाल। अब सोच लो क्या निकले, वो उसके नाम है केजरीवाल। निकलेगी होली दिन चला गया वहाँ पे गांधी जी के वहाँ, ये कौन सा बोलते हैं, वहाँ पे जाके बोलता है हमारा शिक्षा मंत्री को जो शिक्षा देने उसको जेल में डाला। ये नहीं बोला कारण मंत्री को जेल में डाला, चोर को जेल में डाला। भाई जो चोर है तो उसको चोर बोलने में शर्म क्यों आ रहा है? भाई शर्म केजरीवाल के इसलिए आना चाहिए खुद को, जो बोला था मैं बच्चे की कसम खा रहा हूँ, मैं कट्टर ईमानदार बनूंगा, शीला दीक्षित के फाइल खोलूंगा। शीला दीक्षित के फाइल बताओ, कहावत है दूसरे को लुगाई को लिपस्टिक लगा के खुद की लुगाई कभी नहीं बना हो गया। आप गांधी की जमात का भी क्या हुआ? सोनिया गांधी की जमात का भी क्या हुआ? आज तक हमें इसे जेल में डालेंगे। 14 साल खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे ना सर, खुद को कट्टर ईमानदार बताती थी हमारे। आज भी क्या हुआ है बताइए ना, क्या करप्शन पकड़ा गया है उनका? मंत्री जेल में, वो तो उन्होंने 3 मंत्री, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय, वो सब कर मंत्रालय, तो इनको पता नॉलेज नहीं है। अब केजरीवाल भी जाने वाला है। हम लोग थक गए हैं, भाई भी आ रहे हैं अभी तो। चल भाई मैडम आप कट्टर भ्रष्ट पार्टी। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।